नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं लारावेल की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लारावेल क्या होता है, लारावेल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हम लारावेल को क्यों यूज करते हैं क्योंकि पीएचपी का फ्रेमवर्क और भी हमारे पास है, जैसे कोऑर्डिनेटर है, सिम्फनी है और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है, उसकी जगह हम लारावेल को ही क्यों यूज करते हैं। तो ये भी मैंने आपको दिखाया था कि पॉपुलर सबसे ज़्यादा लारावेल ही है जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस, उनको डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फिर आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि है लारावेल ट्यूटोरियल्स इन हिंदी पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। जिन्होंने पार्ट 1 को देखा होगा उनको पता होगा कि उस वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड फ्रेमवर्क, जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है। काफ़ी टाइम होता है जब आप जाते हो इंटरव्यू देने में, एज ए फ्रेशर जाओ या एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ें पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर लारावेल आपको सीखना है तो क्या-क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला होता है कि इन्वायरमेंट सेटअप करना। अगर आपका सिस्टम है जिसमें किसी तरीके का लारावेल से रिलेटेड कोई इन्वायरमेंट सेटअप नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या-क्या चीज़ें सेटअप करना होगा उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा। पहला कि इंस्टॉल जैम्प और इंस्टॉल कंपोज़र। तो अब यहाँ पे जिनको जैम्प के बारे में कुछ आइडिया नहीं है या कंपोज़र के बारे में जिन्होंने कुछ नहीं पता है जिनको, उनको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आएगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैम्प क्या है, कंपोज़र क्या है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सबको बताते चलता हूँ। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जैम्प से कि जैम्प क्या है। सो यहाँ पे जाते हैं तो जैम्प यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, व्हाट इज़ जैम्प और व्हाई जैम्प? क्यों जैम्प हमें यूज़ करना है और होता क्या है जैम्प? तो यहाँ देखिए छोटा-सा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जैम्प सिम्प्लीफाइज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मेकिंग इट एन एसेंशियल टूल फॉर वेब डेवलपर्स, स्पेशली दोज़ वर्किंग विथ पीएचपी एंड माइस्क्ल। जैसा कि मैंने बताया था कि लारावेल के लिए आपको माइस्क्ल, पीएचपी और उप्स कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है अगर सीखना चाहते हैं तो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है, जिनको पीएचपी, माइस्क्ल या फिर उप्स कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जिनको नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि जेम्प का यूज़ क्यों है। देखिए, अगर हम लोकल सिस्टम में काम कर रहे हैं, लाइव सर्वर पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो लोकल सिस्टम में आपको लारावेल चलाने के लिए 2 एनवायरनमेंट ज़रूरी है, जिसमें कि पीएचपी और माइस्क्ल। या तो आप पीएचपी को सेपरेट इंस्टॉल कीजिए और माइस्क्ल को सेपरेट इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में, तब जाके एनवायरनमेंट सेटअप होगा। या तो फिर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्यों ना जेम्प इंस्टॉल कर लें। एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, बेसिकली उसको आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही आपको पीएचपी और माइस्क्ल का एनवायरनमेंट उसके अंदर मिल जाएगा, जिससे कि आपको सेपरेट सेपरेट पीएचपी और माइस्क्ल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। और जैम्प का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जैम्प का मैंने कुछ फुल फॉर्म आपको इस देखो जैम्प ऐसा कोई नाम नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें जैम्प का जो एक्स वर्ड है उसका मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, कंपैटिबल विद विंडो, मैक ओएस और लाइनक्स। यानी कि तीनों जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो है, चाहे मैक आपके पास है या फिर लाइनक्स सिस्टम है, किसी में भी आप जैम्प यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कंपैटिबल होता है इन तीनों के, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करता है। इसमें ए का मतलब होता है अपाची, इसमें अपाची सर्वर इंस्टॉल होता है। जब आप जैम्प इंस्टॉल कर लेते हो ऑटोमेटिक आपके पास एक सर्वर होता है जो कि अपाची में वर्क करता है। ठीक है। एम फॉर माइस्क्ल, जिसमें मरियन डीबी आपको यूज करने को मिलता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है। पी का मतलब होता है पहला पीएचपी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि आपको पता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा पी होता है, उसका मतलब है पर्ल। ठीक है, एन एडिशनल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थ्रो लेस कॉमनली यूज टुडे। ठीक है, तो पर्ल का हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं आज की डेट में, बट जैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसकी स्क्रिप्टिंग के लिए भी आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो बेसिकली हमें कौन कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, पीएचपी और माइस्क्ल। जैसे ही जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो अपाचे सर्वर ऑटोमेटिक हमारा इस पे वर्क करता है। ठीक है, और ये ओपन कैसे होता है, http:// लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर, जो अगर पोर्ट नंबर इस पे अलग से डिफाइन है तो अदरवाइज 80 पे ये चलता है। तो चलिए इंस्टॉल करके देखते हैं, तो आपको क्लियर होगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जैम्प को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है अपने और यहाँ पे टाइप करना है जैम्प। जैसे यहाँ पे जैम्प टाइप करेंगे आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे डाउनलोड वाले पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहे हैं इंटरफेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है विंडो के लिए। अगर विंडो आपके पास है और उस पर जैम्प इंस्टॉल करना है तो आपके पास यहाँ पे
वर्जन के हिसाब से कौन सा वर्जन लेटेस्ट वर्जन ये है, इसको इंस्टॉल करना है तो इस पर क्लिक करके 64 बिट का आप इंस्टॉल कर सकते हो। ब्राउजर के लिए भी यहाँ पे है कि सीधे ब्राउजर पर रन करना है तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दे दिया गया, उस पर भी रन कर सकते हो। लाइनक्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पे मैक के लिए। तो मैं भी मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं मैक के हिसाब से काम करूँगा। तो मैक के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड का क्लिक करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आप क्लिक हेयर पे बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड नहीं है तो मैं अभी क्लिक हेयर पे क्लिक, जगह डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों हमारा डाउनलोड हो चुका है जैम, तो हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पे देख रहे हैं जैम हमारा डाउनलोड हो चुका है। देखिए अगर आप विंडो में डाउनलोड कर रहे हैं तो .exe फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, और हम मैक में इसलिए .dmg में हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। हम इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, देन हमारे पास पासवर्ड पूछता है, तो मैं पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ अपना। इसके बाद ये हमारा इन्फॉर्मेशन देगा, इंटरफेस देगा, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे पूछता रहेगा, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन देते रहनी है। तो देखिए यहाँ पे पहला आ गया सेटअप करने के लिए हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू जैम सेटअप विजार्ड। हम इसको सिंपल नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे आएगा हमारे पास डेवलपर फाइल्स कोर फाइल, नेक्स्ट करेंगे। देन फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया हमारा। आप विंडो में है तो थोड़ा सा हो सकता है इंटरफेस अलग अलग हो, तो आप घबराइएगा नहीं, अपना नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगता रहेगा आप बस उसको नेक्स्ट करके देते रहिएगा। सो देखते हैं कितनी देर में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही कंप्लीट होता है हम आगे नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या ऑप्शन आता है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फिनिश। और फिनिश करने के बाद मैंने लॉन्च का दिया था यहाँ पे ऑप्शन, तो ये लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली जब ही इंस्टॉल होता है तो एक वेबसाइट, इसकी प्री डिफाइंड वेबसाइट खुल जाती है। तो मैं इसको क्यूट करूँगा, इसको करूँगा क्लोज, इसको भी क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैम्प हमारा ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे टिक कर दिया था कि जैसे ही फिनिश होगा ये ओपन होगा। ये देखिए जब आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा तो जब ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आप देखोगे गो टू एप्लीकेशन में जाओगे, फ़ोल्डर का यहाँ पे एप्लीकेशन का फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर आप मतलब पाथ मिल जाएगा आपको, कहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ पे इसका जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखिए जेम फाइल, यहाँ पे पाथ मेरे को मिल गया कि इस फाइल में हमारा होगा। इसके अंदर देखिए अपाची भी है, ठीक है, डॉक फाइल्स भी होती है, जो भी इसके सेटअप होते हैं। जो हमारा फाइल्स रखते हैं वो हम रखते हैं htdocs के अंदर। htdocs के अंदर अगर हमें कोई भी फाइल, यहाँ पे देखो जैसे डैशबोर्ड है, ये एक प्री डिफाइंड इसका बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करके इसको, मतलब और रन करके कि कैसे ये रन करता है। ठीक है, हम आएंगे गो टू एप्लीकेशन पे। तो ये देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट में हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। लोकल होस्ट पे ये है, मतलब जैसे ही डिफ़ॉल्ट, जबकि अभी मैंने दिखाया था ना डैशबोर्ड का फ़ोल्डर, तो डिफ़ॉल्ट में डैशबोर्ड का फ़ोल्डर ओपन होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे ओके इसको क्लोज करते हैं हम, इसमें नहीं चाहिए एक्चुअली, ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ले रहा है सफारी का, उसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जब ये होता है इसके मैनेज सर्वर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपाची सर्वर हमारा रन कर रहा है। माइस्कल डाटाबेस स्टॉप है, इसलिए डाटाबेस ओपन करेंगे अभी तो नहीं खुलेगा। जैसे अगर लोकल होस्ट जैसे ओपन हो गया था, अगर मैं लोकल होस्ट यहाँ पे करता हूँ /php माई एडमिन करता हूँ, माई एडमिन, तो ये ओपन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा डाटाबेस ये देखिए आ रहा है इस टैब के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है डाटाबेस, क्योंकि हमारा सिर्फ अपाची स्टार्ट है। अगर डाटाबेस पे जाएंगे और इसको हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही डाटाबेस स्टार्ट हो जाएगा देन ये भी हमारा ओपन होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैनेज सर्वर में हमारा सर्वर का होता है कौन कौन सा सर्वर आपको रन करना है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, डाटाबेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा अलाउ कर देंगे। ठीक है, अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली मैक में थोड़ा सा परमिशन का इशू होता है। अब ये देखिए यहाँ पे रनिंग हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डाटाबेस लोड होना चाहिए। ये देखिए डाटाबेस लोड हो गया, जिसमें MySQL इसके जो मतलब डमी डाटाबेस जो इसमें बने होते हैं पहले से, वो डाटाबेस आपको दिख रहा है। क्लियर। अब ये इसमें इसके अंदर मैं काम करता हूँ, मैंने आपको बताया था इसका पाथ होता है हमारे पास, इसके जो फोल्डर का पाथ है यहाँ से जाएंगे और इसके अंदर जैसे ही ओपन हो जाता है, इसमें मैं बोल रहा था कि htdocs में हम जाते हैं। htdocs के अंदर हम जाएंगे, डैशबोर्ड की जगह यहाँ पे हम नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। मान लीजिए लारावेल के नाम से हम करते हैं। ठीक है, लारावेल के अंदर जाएंगे, मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ।
ठीक है, एक बार आते हैं इस पे। मैं एडिटर पे हूँ अपना, और यहाँ से मैं एक नया फाइल, हाँ एडिटर के लिए मैंने आपको तो वी एस कोड हम यूज कर रहे हैं या सबलाइन, मैं दो मोस्टली यूज करता हूँ। आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हैं, कोई और एडिटर आप यूज करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। वैसे वी एस कोड ईजी है यूज करने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वी एस कोड यूज कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैं एक नया नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका कि नाम देता हूँ index.php। अब ये फाइल यहाँ पे जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं इस पर कुछ लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको देखो सेव कहाँ करना है मेरे को, एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जैम्प नाम का फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जैम्प फाइल्स है, या फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट एच डॉक्स करके जा सकते हैं, और ये हमारा लारावेल का पाथ है, यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमारा पाथ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे लिखते हैं जैम्प इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग परफेक्ट। मैं यहाँ पे परफेक्ट ये कर देता हूँ, इसकी ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा शायद प्रॉपर। तो ये देखिए मैंने ये करके सेव कर दिया। अब जैसा मैंने बताया कि ये तो सेव हो गया, अगर मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे जैसे PHP माई एडमिन था तो हमारा फोल्डर का नाम क्या है, हमने दिया है लारावेल, हमने फोल्डर का नाम दिया। अब मैं लारावेल ओपन करूंगा तो ये देखिए हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए जैम्प इंस्टॉल एंड वर्किंग परफेक्ट। अगर मैं इसको टैग दे देता हूँ कुछ H1 टैग या H2 टैग दे देता हूँ तो ये थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा, H1 परफेक्ट। सेव कर दिया, जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आ गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जैम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है। दोनों को हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे दोनों को, अगर मैं इसको भी स्टॉप कर दूँ और इसको भी स्टॉप कर दूँ दोनों को, तो अब ये वर्क नहीं करेगा, लिंक वर्क नहीं करेगा। देखिएगा अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये लोड देखिए बंद हो गया, दोनों लोड बंद हो गया। तो जब भी हम जैम्प करेंगे ऑन, जब भी आप सिस्टम ऑफ करके कभी भी ऑन करोगे तो अगर नहीं चल रहा है मीन्स कि हमारा अपाची और माइस्क्वेल दोनों स्टॉप है, तो हमें आके दोनों यहाँ से ऑन करना होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक साथ भी कर सकते हो, स्टार्ट ऑल, स्टॉप ऑल, रिस्टार्ट ऑल, दोनों चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये देखो दोनों फिर से हमारा रन कर गया तो हमारा चल गया। तो इस तरीके से आप जैम्प इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो विंडो में हो, मैक में हो या फिर लाइनक्स में हो, किसी में भी, और आप इसे रन कर सकते हो। तो यहाँ तक जैम्प के रिलेटेड कोई क्यूरी नहीं होगी, जैम्प का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जैम्प क्या होता है। ठीक है, तो हम जैम्प यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि जैम्प के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना PHP और माइस्क्वेल का लोकल सर्वर क्रिएट करते हैं जैम्प की हेल्प से, जिसमें अपाची सर्वर हमारा यूज होता है URL ओपन करने के लिए, जिसपे हम देख सकते हैं जो हमारा डाटाबेस है या फिर हमारा फाइल है, एक्सेस कर सकते हैं कि क्या हम डेवलप कर रहे हैं वो सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर, तो जैम्प का यूज क्या होता है, जैम्प हमारा लोकल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जिसमें हम PHP या माइस्क्वेल का सारा इन्वायरमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, जैम, तो जैम से रिलेटेड कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे आता है कंपोजर। तो यहाँ पे देखिए कंपोजर क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपोजर का अगर आगे लारावेल में काम कर रहे हैं और अदर टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, कंपोजर का मोस्ट ऑफ द जगह में आपको यूज मिलेगा। या फिर AWS सर्वर पे आप जाते हैं तो वहाँ भी कहीं कहीं कंपोजर का यूज आपको मिल जाता है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए कंपोजर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। कंपोजर इज अ टूल फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन PHP। कंपोजर एक टूल है जिसका यूज करते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करने के लिए PHP के अंदर। इट अलाउ यू टू इंस्टॉल एंड अपडेट पैकेज विथ सिंगल कमांड। मीन्स कि जितने भी पैकेज होते हैं, जैसे हम प्लगइन की बात करते हैं, पैकेज को 1 मिनट के लिए यहाँ समझ लिए, अगर समझ में नहीं आया तो प्लगइन, किसी तरीके के प्लगइन जो हमारे लारावेल प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन की इंस्टॉलेशन करने की जरूरत है, यानी कि इंपोर्ट करना होता है, तो उसको हम पैकेज बोलते हैं। पैकेज को हम इंस्टॉल करते हैं कंपोजर की हेल्प से, अगर कल को अपडेट आता है तो उसको अपडेट भी करते हैं एक सिंगल कमांड का यूज करके। अभी देखेंगे कंपोजर की हेल्प से कैसे हम लारावेल इंस्टॉल करेंगे, वो आपको जब आप इंस्टॉल करोगे लारावेल कंपोजर की हेल्प से तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंपोजर कैसे वर्क करता है।
ठीक है। वी कैन यूज कंपोजर टू इंस्टॉल एनी पीएचपी फ्रेमवर्क एंड मैनेज और अपडेट वर्जन। यानी कि हमारे पास अगर मान लीजिए लारावेल का 11 वर्जन है, अगर हम कंपोजर की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं आगे चल के, और कल को वर्जन अपडेट हो जाता है 12, 13, 14 कोई भी आता है, तो हम इजी तरीके से सिर्फ हमें क्या करना, कंपोजर की हेल्प से हम पूरा का पूरा लारावेल का वर्जन अपडेट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट का। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब कंपोजर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका विंडोज सिस्टम है तो आप जब गूगल में टाइप करते हो, इसको मैं उधर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे हम कंपोजर लिखेंगे। ठीक है। जैसे गूगल में कंपोजर लिखोगे आपको ये वेबसाइट ऊपर में आ जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरा सिस्टम क्या है। मैंने बताया मेरे पास मैकबुक है, तो उसके अंदर यहाँ पे डाउनलोड कंपोजर में सीधे यहाँ से शुरू हो रहा है टू क्विक इंस्टॉल। अगर आपका विंडो होगा सिस्टम तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, विंडो इंस्टॉलर का जो ऑप्शन है। ठीक है। मेरा सीधे यहाँ से क्विक इंस्टॉल कंपोजर यानी कमांड लाइन इंस्टॉलेशन से हमारा शुरू है, क्योंकि मैक में EXE मतलब सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है जो है, तो ये विंडो के लिए वर्क करता है। तो विंडो का अगर सिस्टम में आप ओपन करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से कंपोजर सेटअप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हमने जैम्प में किया उसी तरीके से उसमें भी ऑप्शन आएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कैसे कंपोजर को विंडो में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। जैसा कि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो मैं मैक में कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम अपने जाएंगे टर्मिनल पे, जैसे CMD कमांड होता है विंडो में, हमारा मैक में टर्मिनल कमांड होता है। इसमें अगर अभी टाइप करता हूँ कंपोजर में, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नो कमांड फाउंड, मतलब मिल नहीं रहा है। ठीक है। इसको मैं एक बार क्लियर करके दोबारा से टाइप करके दिखा देता हूँ। क्लियर हो गया। इस पर मैं टाइप करता हूँ कंपोजर, देन यहाँ पे आ रहा है कोई कमांड कंपोजर नाम का है ही नहीं, मतलब कंपोजर हमारा इंस्टॉल नहीं है अभी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे जो कमांड दिख रहा है आपको, ये मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे एंटर करूँगा, दिन ये सारा कुछ चेक करेगा, ऑल सेटिंग करेक्ट यूजिंग कंपोजर। इसने कंपोजर डाउनलोड कर दिया लेटेस्ट वर्जन मेरे पास। ठीक है। और सेटअप अनलिंक कर दिया। ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। तो सिंपल मैं इस कमांड को यहाँ पे अब रन कर दूंगा। देन पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड दे देता हूँ ना। देन ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, अगर अब मैं यहाँ पे कंपोजर टाइप करूँगा, देन यहाँ पे कंपोजर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए, अभी तक नॉट फाउंड आ रहा था, अब देखिए कंपोजर की इन्फॉर्मेशन आ गया। जैसे ही कंपोजर मैंने टाइप किया, कंपोजर का वर्जन क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। कौन कौन से ऑप्शंस और होते हैं उसके कंपोजर के कमांड, वो अगर वर्जन सिर्फ देखना है तो वर्जन के लिए हम वैसे भी यहाँ पे दिखा दिया, बट अगर कंपोजर का आपको सिर्फ वर्जन देखना है तो ये इस तरीके से कंपोजर -V करेंगे तो भी ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आई होप कंपोजर इंस्टॉल करना आपके लिए ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैक में है तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर विंडो में है तो विंडो में तो और ईजी है। सिंपल करना क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको EXE फाइल डाउनलोड करनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे पास जब सिस्टम होगा विंडो का कहीं से है किसी फ्रेंड का, तो मैं उसमें भी इंस्टॉल करके एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है। अदरवाइज अभी आप यूट्यूब पे अदर वीडियो सर्च कर सकते हैं कि कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फिक्स कर लीजिएगा कंपोजर का काम। तो आई होप कंपोजर का ये जो बेसिक इंस्टॉलेशन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ बात करते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में बेसिकली दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लारावेल में अगर जैम्प से रिलेटेड करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप के लिए अगर बात करते हैं तो जैम्प क्या होता है, ठीक है, उसका यूज क्यों करते हैं हम जैम्प का, जो कि आपको पता है कि जैम्प का यूज करके हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। किसका, PHP और MySQL का, हमारा लोकल में। मैं लाइव सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ उस पर। कंपोजर क्यों यूज करते हैं, कंपोजर का काम हमारा क्या होता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का, जो कि पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने का काम करते हैं कंपोजर की हेल्प से। क्लियर। आगे हम कैसे कंपोजर से लारावेल इंस्टॉल करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जैसे कंपोजर का यूज़ करेंगे ना आगे चल के, उतना और ज़्यादा आपको क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
एंड बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।